सलीम जंगल में लकड़ियां काट रहा है। चांदनी रात में अजीब परछाइयां पड़ रही हैं और दूर से भेड़ियों की आवाजें आ रही हैं। सलीम पसीना पोंछते हुए, आज का दिन भी लंबा रहा। उम्मीद है कि इतनी लकड़ी बेचकर मैं अपने परिवार के लिए खाना खरीद सकूंगा। अचानक तेज हवा चलती है और एक रहस्यमयी रोशनी प्रकट होती है। एक सुंदर लेकिन अनजानी लड़की उसके सामने खड़ी होती है। नूर मुलायम लेकिन गूंजती हुई आवाज में, ऐ मुसाफिर, इतनी रात को तुम यहाँ अकेले क्यों घूम रहे हो? सलीम चौंक कर, तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? नूर, मैं नूर हूँ, मैं एक अलग दुनिया की हूँ। घबराओ मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। सलीम, अलग दुनिया? तुम इंसान नहीं हो? नूर, सही समझे, मैं एक जिन हूँ, सदियों से इस जगह बंधी हुई हूँ। लेकिन तुम बाकी लोगों से अलग लगते हो। सलीम, अलग? मैं तो बस एक गरीब आदमी हूँ जो अपना गुजारा करने की कोशिश कर रहा है। नूर, तुम्हारी ईमानदारी सोने से ज्यादा चमकती है। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? दौलत? ताकत? सलीम, मुझे सिर्फ अपनी मेहनत की कमाई से गुजारा करना है। अगर तुम सच में मदद करना चाहती हो तो ऐसा करो जिससे मेरी इज्जत बनी रहे। नूर मुस्कुराती है, वह हाथ हिलाती है और एक टोकरी भरकर ताजा खाना सलीम के सामने रख देती है। नूर, ईमानदार आदमी, अच्छा भोजन करो और याद रखना, हर तोहफा कोई जंजीर नहीं होती। सलीम पहले हिचकिचाता है, फिर खाना स्वीकार कर लेता है। नूर कोहरा बनकर गायब हो जाती है। सलीम खाना लेकर घर लौटता है। उसकी माँ हैरान लेकिन खुश होती है। इस बीच गांव में अफवाहें फैलने लगती हैं कि सलीम की अचानक किस्मत कैसे बदल गई। राशिद गांव वालों से, मुझे यकीन है कि इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ है। कोई गरीब आदमी बिना किसी वजह के इतना खाना नहीं पा सकता। यह अफवाह नवाब रहीम तक पहुंचती है, जो एक निर्दयी और लालची व्यक्ति है। नवाब रहीम मुस्कुराते हुए, अगर उसके पास कोई अनमोल चीज है तो वो मेरी होनी चाहिए। पता लगाओ कि उसका राज क्या है। राशिद सलीम का पीछा करता है और उसे जंगल में जाते हुए देखता है। सलीम फिर से नूर से मिलता है। नूर, तुम परेशान लग रहे हो, क्या बात है? सलीम, गांव वाले मुझ पर शक करने लगे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि मेरी खुशहाली कहां से आ रही है। नूर, इंसान अक्सर उन चीजों से डरते हैं जिन्हें वे समझ नहीं सकते। तुम्हें सतर्क रहना चाहिए। बिना उनकी जानकारी के राशिद पास ही छिपकर उनकी बात सुन रहा होता है। वह नवाब को सूचित करने के लिए वहां से चला जाता है। नवाब का महल। राशिद, हुजूर, सलीम जंगल में एक जिन से मिलता है, वो उसे तोहफे देती है। नवाब रहीम आंखों में लालच लिए, एक जिन? अगर वो उसे दे सकती है तो मुझे भी बहुत कुछ दे सकती है। उन्हें मेरे पास लाओ। राशिद और नवाब के आदमी एक जाल बिछाते हैं। जब नूर प्रकट होती है तो वे उसे एक जादुई जाल में फंसा लेते हैं। नूर, ये धोखा क्या है? नवाब रहीम, अब तुम मेरी हो, मुझे सारी दौलत और ताकत दो। नूर, मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ। नवाब रहीम, तो मैं तुम्हें तब तक कैद रखूंगा जब तक तुम मेरी बात नहीं मानती। वह नूर को एक क्रिस्टल में कैद कर लेता है और उसे अपने महल ले जाता है। सलीम निराश होकर पीर बाबा के पास जाता है। सलीम, बाबा, मेरी दोस्त नूर को कैद कर लिया गया है, मुझे उसे बचाना होगा। पीर बाबा, नवाब रहीम एक दुष्ट आदमी है, लेकिन नूर शक्तिशाली है और तुम्हारे पास उससे भी बड़ी ताकत है। सलीम, क्या? पीर बाबा, एक पवित्र दिल, लेकिन तुम्हें समझदारी से काम लेना होगा। ये लो, ये ताबीज नवाब के काले जादू को तोड़ देगा। सलीम हिम्मत बांधकर महल की ओर निकल पड़ता है। नवाब रहीम, अब सारी दुनिया की दौलत मेरी होगी। सलीम दौड़कर ताबीज से क्रिस्टल को तोड़ देता है। नूर आजाद हो जाती है और महल में तेज रोशनी फैल जाती है। नूर गुस्से में, तुमने मुझे कैद करने की कोशिश की, अब अंधेरे की सजा भुगतो। भयंकर तूफान उठता है, महल हिलने लगता है, दीवारें टूटने लगती हैं। नवाब डरकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन महल गिर जाता है और वह उसमें दब जाता है। नूर सलीम की तरफ देखती है। नूर, तुमने अपनी जान खतरे में क्यों डाली? सलीम, क्योंकि दोस्त एक दूसरे की रक्षा करते हैं। नूर मुस्कुराती है और गायब हो जाती है। सलीम गांव लौटता है, अब सुखी और संतुष्ट जीवन जीता है। ईमानदारी और अच्छाई की जीत होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा हिस्सा पसंद आया। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।